नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जनाधिकार, जय संविधान। साथियों, आप लोग के समक्ष एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप बना रही हूँ। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सोचने समझने की क्षमता जितनी भी हो आप सोचिएगा, समझिएगा और लोगों को तक शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे ही समाज के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जो अभी इस वर्तमान सरकार, जब तक सरकार थी तब तक 5 साल ये चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले, और आज ये मसीहा बन के फिर उसी सरकार में गए हैं, सपा सरकार में, जिसे 5 साल पहले ये बता रहे थे कि गुंडों की सरकार है, और आज ये उसी सरकार में चले गए। आज ये उन्हें अच्छा बताते। उससे पहले ये बसपा में थे तो वो अच्छी थी, उससे फिर आके भाजपा में आए तो ये अच्छी हो गई। अब 5 साल पूरा रह लेने के बाद ये सरकार खराब हो गई है, क्योंकि अब इन्हें याद आ गया पूरा 5 साल बिताने के बाद, कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद अब ये बता रहे हैं कि हमारे समाज को धोखा मिल रहा है। हमारे जो SC ST OBC सभी समाज को यहाँ धोखा मिल रहा है। किसानों के साथ धोखा हुआ, हर समाज के, मौर्य समाज के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ये 5 साल तक, जब तक ये सत्ता में रहे, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। यहाँ तक कि चंदौली में डॉली मौर्य का केस हुआ, वहां भी रेप करके हत्या कर दी गई, नहीं बोले। यहाँ आपके मिर्जापुर में हुआ, वहां नहीं बोले। जो कि पासी समाज में घटना आजमगढ़ के साथ, उस बहन के साथ हुए, तब भी नहीं बोले, क्योंकि उस समय सत्ता में थे। क्यों बोलते? नहीं बोलते, क्योंकि सत्ता में थे तो नहीं बोलते और नहीं बोले। और उसके बाद ही जो ये सत्ता से बाहर आते हैं, सभी का दुख दर्द इन्हें समझ में आने लगता है। और सत्ता में रहने पे कोई दुख दर्द इन्हें सुनाई ही नहीं देता था, न इनके दिल तक जाती थी आवाज, ना ही दिमाग तक पहुंचती थी आवाज। और उसके बाद भी किसानों का रोना रो रहे हैं कि किसान भाइयों के साथ अत्याचार हुआ। जब तक दिल्ली में किसान थे, पूरे गर्मी जाड़ा बरसात में जब तक वो वहां पे थे, तब तक एक शब्द नहीं बोले कि वहां पे किसान कैसे मर रहे हैं या जी रहे हैं। कोई शब्द, 700 किसान लगभग मर भी गए, तब भी नहीं बोले, एक आवाज तक नहीं निकलती है मुंह से। और आज मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं 5 साल पूरा सत्ता भोगने के बाद। ये मौर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा शोचनीय दशा कर दिए हैं। सोचने के लायक कि जब ये सत्ता में थे नहीं बोले, और बाहर निकलते ही बोलते हैं कि ये पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद बोलते हैं कि ये सरकार बेकार है। क्योंकि जब हम लोग का मौर्यों का वोट दिलवाना था भाजपा सरकार को, तब ये क्या थे? तब भाजपा अच्छी थी, क्योंकि इन्हें भाजपा में जाना था। मैं तो कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है इस धरती पे, जन अधिकार पार्टी, जो सभी को भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करती है। और सब समाज को हिस्सा दिलाने के लिए हम लोग जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बस मैं यही आप लोगों से अपील करूंगी कि हमारे मौर्य समाज का जो वोट बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है फिर से, कि आप सभी लोग चले, किधर चले? सपा की ओर, जिसे इन्होंने गुंडा राज कहा था 5 साल पहले 17 में। अभी आप लोग को याद होगा, इनका क्लिप निकाल के देखिएगा, उससे पहले का क्लिप, तब इनका दर्द, और 5 साल में किसी का दर्द नहीं समझ। अभी सरकारी नौकरी में अभी धांधली हुई है, एक शब्द नहीं बोले। जब तक ये सत्ता में थे एक शब्द नहीं। वहां महिलाएं लखनऊ में ही वहीं पे मारी जा रही थी, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। जो टीचर्स की वैकेंसी थी, उस वैकेंसी में भी ये नहीं है, गए तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। जितने सारे अपराध हुए हैं, बालिकाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, वहां पहुंचे तो सिर्फ एक ही नेता हमारा पहुंचता है, वो है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पहुंचे हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कभी सत्ता से बाहर थे हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, आज उन्हें सत्ता में लाने की जरूरत है। जब वो सत्ता के बाहर थे तब इतना काम करते थे, तो वो सोचिए कि सत्ता में जब आने के बाद ये हम लोग के साथ कितना सारा काम करेंगे हम लोग के लिए। मैं सारी बहनों से भी अपील करूंगी, आप लोगों ने भी देख लिया कि किस किस सरकारों ने कैसे आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी है, किस तरह से अब हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें सत्ता और सरकार बदलनी पड़ेगी, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। इसी चंद शब्दों के बाद अपने शब्द को मैं विराम देना चाहती हूँ। जय जनाधिकार, जय भीम, नमो बुद्धाय।